अच्छा, अब ये जो है ये वही पिक्चर है, ठीक है। जो लिगामेंट्स ऑफ लीवर जो हैं वो उसकी पिक्चर ये शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, लिगामेंट्स ऑफ लीवर कौन से होते हैं, मेनली ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जिसकी एक्सटेंशन ये लिगामेंटम टीरीज एपेटस भी है। लिगामेंटम टीरीज किससे बनता है, किसका रेमिनेंट होता है? फीटल अम्बिलिकल वेन। हाँ, फीटल अम्बिलिकल वेन का, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन का जो रेमिनेंट है दैट इज द लिगामेंटम टीरीज एपेटस, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है वो राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट में भी जा रहा होता है, और ये बेयर एरिया के एरिया भी बीच में जो है वो आ रहा होता है, लेफ्ट एंड राइट के दरमियान, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ये इसके लिगामेंट के साथ एक ये पिक्चर है, और एक और पिक्चर अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लिगामेंट्स के साथ वो उसमें ये पिक्चर है उसकी लिगामेंट्स के साथ, ठीक। अच्छा, अब इस पिक्चर में अगर हम देखें तो यही वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, ठीक है। ऊपर ये पीछे इसके बेयर एरिया और ट्रायंगुलर लिगामेंट चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यही जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये इसकी आगे एक्सटेंशन जाती जाती पेटोडुडनल लिगामेंट बनाती है, और यहाँ पे जो है वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट में भी ये पोर्टा हेपेटस जिसमें हेपेटिक पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो आ जाती है। फिर जो वो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट बन जाता है तो उसके अंदर पोर्टल ट्रायड आ जाता है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, पोर्टल ट्रायड में क्या आ जाता है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आती है, ठीक है। पोर्टल वेन आती है, और क्या आ जाता है उसके अंदर, कॉमन बाइल डक्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि हेपेटिक ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट में ये पोर्टा हेपेटस है, और जो पोर्टल ट्रायड है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कॉमन बाइल डक्ट आती है, इसके अंदर जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही होती है, ठीक है। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की जो एक्सटेंशन आ रही होती है बिहाइंड, और उसके बाद ही इधर से आगे जो है वो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट आ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो पोर्टा हेपेटस और पोर्टल ट्रायड, पोर्टा हेपेटस में जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, और पोर्टल ट्रायड के अंदर जो है वो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है। तो ये दो उसके अंदर जो है वो, अच्छा, ये है पोर्टल ट्रायड की पिक्चर, ठीक है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉम ये लीवर है और ये ड्यूडेनम है, तो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है, इसके अंदर पोर्टल ट्रायड है, ठीक है। तो दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट ग्रीन कलर में, पोर्टल वेन और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो ये हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के कंटेंट्स हैं। अब अगर राइट साइड ऑफ द हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट में सबसे पहले कोई डैमेज डैमेज होगी तो कौन सी होगी, कॉमन बाइल डक्ट डैमेज होगी। तो ये एमसीक्यूज आ जाता है कि राइट साइड अगर हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट की मैं बात करूं और उसकी राइट साइड डैमेज की बात करूं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या डैमेज होगा, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फिर पोर्टल वेन, फिर प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी डैमेज होगी, ठीक है। तो ये जो है वो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है, ठीक। सही है, ये लीवर और ड्यूडेनम के दरमियान। ओके, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसी से ही रिलेटेड हमारे पास एक आ जाता है एपिलोइक फोरामेन, ठीक है। जो एपिलोइक फोरामेन है उसके अंदर हमारे पास उसे विंस्लो फोरामेन भी कहा जाता है, ठीक है। वो भी मैं अब आपको दिखा देती हूँ, वो लीवर से रिलेटेड ही आपके पास आता है उसका एमसीक्यूज, कि एपिलोइक फोरामेन होता किधर है, और उसके अंदर हमने जो है वो देखना क्या क्या होता है। इसे विंस्लो फोरामेन भी कहा जाता है और एपिलोइक फोरामेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों इसके नाम ही है। अगर इसकी जो है वो बाउंड्रीज आपसे पूछें तो वो आपको इल्म होनी चाहिए। ये असल में फोरामेन क्या होता है, ये फोरामेन होता है, ये लेजर ओमेंटम का ये एरिया होता है, ठीक है, या लेसर, ठीक है, ओमेंटम, जिसमें ये गैस्ट्रोपेटिक लिगामेंट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेजर ओमेंटम का एरिया होगा, ठीक है। वहां पे ये फोरामेन ऑफ विंसलो होता है, ठीक है, फोरामेन ऑफ विंसलो का ये एरिया होता है। अब इसके क्या होता है कि एंटीरियर जो होता है ना, इसके अंदर हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट होता है। ये जो फोरामेन ऑफ विंसलो है इसके एंटीरियर ये पूरा ये फोरामेन है, ठीक है।
इसमें इंटीरियरली जो है ये हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है, जिसके अंदर ये तीनों चीजें जा रही होती है, ठीक है। ये पूरा ये एक पाथवे सा बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। इसके इंटीरियर क्या है, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है फोरामेन विंसरो की, ये इंटीरियर पड़ा हुआ है। पोस्टीरियर इस फोरामेन के पीछे की तरफ अगर मैं इस सारे स्ट्रक्चर को हटाऊं तो पीछे से इंफीरियर वेना कैवा पास कर रही होती है, ठीक है। तो पास क्या कर रहा है, पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कैवा, यहाँ से पीछे से जो है वो, इसके अगर मैं इन सारे स्ट्रक्चर को हटाऊं तो पीछे से जो है ये फोरामेन या एपिलोइक फोरामेन के पीछे से जो है वो इंफीरियर वेना कैवा पास कर रही होती है, ठीक है। सुपीरियरली इसके क्या पड़ा होता है, अगर यही फोरामेन है, ठीक है, ये जो इन्होंने सारा सा लाइट सा कलर का किया हुआ है, तो इसके सुपीरियरली क्या पड़ा हुआ है, ये लोब ऑफ लीवर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर जो है वो सुपीरियरली पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर क्या पड़ा हुआ है, सुपीरियरली पड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर मैं इंफीरियर की, इस फोरामेन के इंफीरियरली बात करूं तो ये ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट है इंफीरियरली, ठीक है। तो ये आपने बाउंड्रीज इसकी याद रखनी है, ये एक पूरा उन्होंने पाथ बनाया हुआ है, ये फोरामेन ऑफ विंसलो है या एपोलोइक फोरामेन इसे कहते हैं। इसके एंटीरियरली जो है वो पेट्रोड्यूडेनल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कैवा पास कर रही होती है, ठीक है। सुपीरियरली कॉर्डेड लोब ऑफ लीवर होता है और इंफीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज ऑफ एपिलोइक फोरामेन जो है ये याद रखनी है, इसके एमसीक्यूज आते हैं, इसमें इंटीरियर भी पूछा जाता है, सुपीरियर भी, इंफीरियर और पोस्टीरियर, ये बार बार एमसीक्यूज आपको एसकेज में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गई, फोरामेन ऑफ विंसलो या एपिलोइक फोरामेन, इसके दोनों नाम है, और इसमें जो है वो इस बाउंड्रीज को आपने याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक हमने डिस्कशन की थी विद द, अब हमने ये लीवर के बहुत सारे एमसीक्यू जो हमारे पास आ रहे होते हैं लीवर के साथ के, तो वो मैंने आपसे कर ली है डिस्कस। लीवर में ज्यादातर इसी तरह के ही एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, ठीक है। और जी वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मासूमा। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास एक होता है लंबर ट्रायंगल। अगर मैं इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल की बात करूं तो वहां पे मुझे कोई बताएगा मसल्स कौन कौन से होते हैं इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में। मैम एक्सटर्नल इंटरनल oblique, इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक oblique, rectus abdominis। ठीक है, ओके फाइन। एक्सटर्नल ओब्लीक, इंटरनल ओब्लीक, रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो सामने से कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ट्रांसवर्स मसल होता है, ठीक है, पायरामिडालस मसल्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल एज वेल, याद पहले ये कर लेना है कि जो ये मैं लंबा ट्रायंगल आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, एक्सटर्नल ओब्लीक, इंटरनल ओब्लीक मसल्स आपको पता है यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होता है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लीक मसल्स आ रहे होते हैं ना, जैसे ये एक्सटर्नल ओब्लीक मसल आ रहा है यहाँ पे, ये शो कर रहा है एक्सटर्नल ओब्लीक और इंटरनल ओब्लीक मसल्स को, ठीक है। तो ये जो दो मसल्स होते हैं, दैट इज द व्हाट कॉल्ड एज इंटरनल ओब्लीक या एक्सटर्नल ओब्लीक मसल्स जो हो रहे होते हैं। दे आर सप्लाइड बाय द लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स, नीचे वाली छह, और इसके अलावा इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक्सटर्नल हो या इंटरनल ओब्लीक हो, इसको नीचे वाली छह थोरेसिक नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स मसल होता है, ये तो फेशिया है ना, ट्रांसवर्सैलस फेशिया, ट्रांसवर्स मसल भी होता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मसल की भी यही सप्लाई होती है, ठीक है। तो इन तीन मसल्स को सेम सप्लाई आ रही होती है विद द लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। और उसके बाद रिमेन जो रह जाता है वो सामने फ्रंट पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल आ जाता है। जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है वो उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, लोअर सिक्स सिर्फ थोरेसिक नर्व्स आती हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ओब्लीक मसल हो गया, इंटरनल ओब्लीक मसल हो गया, ट्रांसवर्स मसल हो गया, उसके अंदर लोअर सिक्स थोरेसिक, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व सब आती हैं। लेकिन जो रेक्टस एब्डोमिनस फ्रंट पे जो पड़ा होता है, रेक्टस एब्डोमिनस के अंदर क्या होता है, रेक्टस एब्डोमिनस में ये बैक साइड पे शो कर रहा है ना, जो फ्रंट पे मसल्स पड़े होते हैं जिसमें रेक्टस एब्डोमिनस मसल भी आता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स की बात करूं, जिसमें क्वाड्रिसेप्स लंबोरम मसल आ जाता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, इसको लंबर प्लेक्सस सप्लाई करती है।
यहाँ पे जो है वो श्वास मसल आता है और इलियाकस मसल आता है, ठीक है। जो श्वास मसल होता है वो भी यहीं पे पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में उसकी अटैचमेंट हुई होती है, उसको भी जो है वो लंबर प्लेक्सिस से सप्लाई करती है, ठीक है। और जो इलियाकस मसल होता है उसको फेमोरल नर्व सप्लाई करती है। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स मसल और इसके अलावा रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास एक लंबर ट्रायंगल बनता है। लंबर ट्रायंगल हमारे पास दो होते हैं, एक सुपीरियर भी होता है और इंफीरियर भी होता है। सुपीरियर को हम मोस्टली काउंट नहीं करते। जो इंफीरियर लंबर ट्रायंगल होता है इसे लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेट भी कहा जाता है, PETIT, ठीक है। लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेट, ठीक है। लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेट या इंफीरियर लंबर ट्रायंगल, इसकी बाउंड्रीज एमसीक्यूज में आती हैं। इंफीरियर लंबर ट्रायंगल, इसमें आप देख रहे हैं कि इंटर इलियक क्रैक्स जो है वो लोअर बॉर्डर पे है, ठीक है। एरिया क्रस्ट किधर है, लोअर बॉर्डर पे है, ठीक है। फ्रंट वाली साइड पे, अब ये क्योंकि बैक है ना, ये बैक बने हुए हैं, ये उसकी बैक बॉडी को शो कर रहा है। तो फ्रंट पे क्या होगा उसका, अगर एंटीरियरली मैं बात करूंगी तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ रहा है, और पोस्टीरियरली अगर मैं बात करूंगी तो लेटिस्मस डॉर्साई जो है वो उसका रूफ और पोस्टीरियर एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। और जो फ्लोर होता है यहाँ पे जो है वो इंटरनल ओब्लिक मसल होता है फ्लोर में, ठीक है। ये जो फ्लोर जिधर लंबर ट्रायंगल को शो किया हुआ है ये फ्लोर पे इंटरनल ओब्लिक मसल होता है, ठीक है। तो इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। अगर मैं ये इसको बंदे को मोड़ूं टू द मतलब कि सामने की तरफ करूं तो क्या होगा, फ्रंट पे जो है वो एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटीरियरली एक्सटर्नल ओब्लिक का जो है वो बॉर्डर आ रहा होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियरली या सुपीरियरली रूफ जो है वो लिटिस्मस डॉर्साई कवर कर रहा होता है उसका इंटीरियर बॉर्डर, और नीचे जो है वो इलियक क्रेस्ट होती है इंफीरियरली, और फ्लोर जो है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल से बनता है, ठीक है। ये इंफीरियर लंबर ट्रायंगल है जिसे लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेट भी कहा जाता है। और इसके यहाँ एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं लंबर ट्रायंगल के लंबर ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या क्या है, ठीक है। जो सुपीरियर लंबर ट्रायंगल है उसका इतना ज्यादा वैसे नहीं आता है, ठीक है। इसके अंदर इंटरनल ऑब्लिक बनाता है एक बाउंड्री क्वाड्रिसेस लंबोरम बना रहा होता है, इंटीरियर बाउंड्री पोस्टीरियर बाउंड्री इंटरनल ऑब्लिक बना रहा होता है, और बीच में जो है ये ट्रांसवर्सैलस फेशिया होता है, ये सुपीरियर लंबर ट्रायंगल होता है। लेकिन जो ऊपर उसके जो है वो रिब्स आ रही होती है। जो इंफीरियर लंबर ट्रायंगल है ये इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यूज आपको आते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ लंबर ट्रायंगल भी पूछे तो याद रखिएगा, लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेड पूछे या लंबर ट्रायंगल पूछे तो इंफीरियर लंबर ट्रायंगल की बाउंड्रीज ही बतानी है, ठीक है। लंबर ट्रायंगल समझ में आ गया? ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, तो लंबर ट्रायंगल और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर abdominal वॉल के जो मसल्स हैं, इसके आपके अगर आपको बाउंड्री पूछेगा तो आप लोगों को जो है वो पता होगा कि क्या क्या आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक यही लंबर ट्रायंगल्स हैं, और एक हमारे पास आ जाती है इंटीरियर abdominal वॉल के साथ एसोसिएशन रेक्टस शीथ, ठीक है। रेक्टस शीथ के जो है वो अबव एंड बिलो बनती है आर्कुएट लाइन, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टस शीथ जो है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में बनती है, ठीक है, इंटीरियर वॉल में बनती है। उसके बिलो एंड अबव होती है आर्कुएट लाइंस, ठीक है। वो किस किस मसल से बनती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है जी रेक्टस शीट, ठीक है। रेक्टस शीट ये लीनिया एल्बा मिड लाइन को शो कर रहा है, जिसमें अबव आर्कुएट लाइन जो हमने रेक्टस शीट बनानी है वो कैसे बनेगी। जो अबव आर्कुएट लाइन है उसका याद रखिएगा, उसकी दो वॉल्स होती हैं, एक इंटीरियर होती है और एक पोस्टीरियर होती है, ठीक है। अबव आर्कुएट लाइन से जो रेक्टस शीट बनी हुई होती है, ठीक है, उसमें दो वॉल्स हैं, दैट इज द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल। जो इंटीरियर वॉल बनती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक से बनती है। ये इंटीरियर वॉल उसने बनाई हुई है, ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक से बनी हुई है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर वॉल बनती है, ये पोस्टीरियर वॉल इसकी बनी हुई है। जो पोस्टीरियर वॉल बनती है वो इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्स मसल से बनती है, ठीक है। इसके एपिनेरोसिस से पोस्टीरियर वॉल बनती है। तो ये दो जो हैं वो वॉल्स बनती हैं, दैट इज द इंटीरियर रेक्टर शीथ एंड पोस्टीरियर रेक्टर शीथ।
एंटीरियर जो बनती है अबव द आर्कुएट लाइन वो इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक से बनती है, और पोस्टीरियर जो बनती है वो एक्सटर्नल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स मसल से बनती है। ठीक है, अबव द आर्कुएट लाइन ऐसे बनती है। जो बिलो द आर्कुएट लाइन होती है रेक्टस शीथ, वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, सिर्फ उसमें सिर्फ एंटीरियर रेक्टस शीथ होती है। जो बिलो द आर्कुएट लाइन होती है उसमें सिर्फ एंटीरियर रेक्टस शीथ होती है, एंटीरियर वॉल बनती है, उसमें पोस्टीरियर वॉल नहीं बनती। ठीक है, जो बिलो द आर्कुएट लाइन बनेगी रेक्टस शीथ उसमें पोस्टीरियर वॉल नहीं बनती, सिर्फ उसमें एंटीरियर वॉल बनती है। ठीक है, जो उसमें एंटीरियर वॉल बनती है वो क्या बनती है, वो किससे बनती है, एंटीरियर वॉल वो तीनों मसल से बनती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एंटीरियर वॉल वो तीनों मसल से बनती है, और पोस्टीरियर वॉल नहीं होती, सिर्फ ट्रांसवर्सैलस फेशिया बचता है, तो वो पीछे पड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी एंटीरियर तीनों मसल से बनती है, और पोस्टीरियर जो है वॉल नहीं बनती, लेकिन उधर ट्रांसवर्सैलस फेशिया पड़ा होता है। तो अबव एंड बिलो रेक्टस शीथ का आपको पता होना चाहिए। अबव द आर्कुएट लाइन इट कंसिस्ट ऑफ टू वॉल्स, एंटीरियर वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय epineuritis of what, External oblique and the Internal and internal oblique. external oblique and muscle. posterior wall of the rectus sheath above the arcuate line is formed by Internal oblique Internal transverse. oblique and transverse oblique. ट्रांसवर्स मसल। ठीक है, ट्रांसवर्स मसल। अच्छा, और बिलो द आर्कुएट लाइन डू वी हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल और ओनली एंटीरियर वॉल? Only anterior that contain all three Only muscles anterior. and posterior transverse fascia. हाँ, पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सैलस फेशिया पड़ा होता है। ठीक है, तो ये रेक्टस शीट जो एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है वो फ्रंट पे जो आ रही होती है, ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, कंटेंट ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वेन, ये कंटेंट्स बहुत कम पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ यू शुड नो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल बनती कैसे है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी पढ़ ली, जिसके अंदर हमने लंबर ट्रायंगल, रेक्टस शीथ, उसके मसल्स देख लिए। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो मसल्स होते हैं वो हमने देख लिए। काफी समझ, सब कुछ समझ। सॉरी, अच्छा, ठीक है, तो इसमें यही हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज मेनली आ रहे होते हैं। ठीक है, जो विद द वॉल्स और विद द उसके साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो मेनली हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं, एक तो रिलेशंस आते हैं किडनी के, ड्यूडेनम के और पैंक्रियाज के। ठीक है, बाद दफा स्टमक के भी रिलेशन आ जाते हैं, लेकिन किडनी, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज और एडर्नल ग्लैंड के रिलेशंस बार बार आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक दफा रिलेशंस पे जाने से पहले एक दफा हम लेजर और ग्रेटर सैक और किडनी की ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, जिसके हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो लेसर सैक है। ठीक है, एक होता है ग्रेटर सैक और एक होता है लेसर सैक। पहले वो दोनों पिक्चर, एक मिनट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो पेरिटोनियल सैक्स या कैविटी की डिवीजन होती है। एक होती है ये लेसर सैक होता है, एक होता है हमारे पास ये ग्रेटर सैक होता है। ठीक है, ये लेसर सैक तो ये एपिलोइक फोरामेन होता है, लेजर ओमेंटम है, और उसके पीछे ही ये जो है ये लेसर सैक का भी वही एरिया है। ठीक है, और ग्रेटर सैक का जो है वो हमारे पास ये स्टमक है, और ये लेसर सैक है। ठीक है, ये पेंक्रियास, ड्यूडिनम, ट्रांसवर्स कोलॉन लिखा हुआ है। ठीक है, जिजिनम आइलियम लिखा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन जो स्टमक के बेड के नीचे पड़ी हुई है, बिल्कुल ये। ठीक है, इसका भी एमसीक्यूज आ जाता है कि ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन जो है वो स्टमक के नीचे ये पड़ी हुई है एरिया में। फिर ये ग्रेटर सैक के दो एरियाज हैं, एक सुप्राकोलिक पार्ट है, इंफ्राकोलिक पार्ट है। फिर ये ग्रेटर ओमेंटम का एरिया उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पेरिटोनियल सैक एंड कैविटीज होती हैं उसकी डिवीजन है ये ग्लेसर सैक और ग्रेटर सैक। ठीक है,
तो लेसर सैक के अंदर जो है वो, अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि पेंक्रियाज और ड्यूडेनम की अगर कोई पोस्टीरियर वॉल की ड्यूडेनम की जैसे ये इंजरी हुई है, तो ये जो इसका सारा एरिया जो जाएगा वो ये लेसर सैक के उसमें फ्लूइड में चला जाता है। ठीक है, पेंक्रियाज में भी अगर पोस्टीरियरली की बात करूं तो ये लेसर सैक के एरिया में चला जाता है। फिर स्टमक की अगर मैं बात करूं तो उसका भी ये लेसर सैक में अकोमोलेट होगा सारा कुछ जो भी होगा। ठीक है, अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक की अगर मैं बात करूं तो वो भी लेसर सैक में उसका फ्लूइड वगैरह जाएगा। तो अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड के साथ लेसर सैक का एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए लेसर सैक क्या है। फिर ग्रेटर सैक के अंदर जो है वो अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि ग्रेटर सैक जो है वो हमारी जो है वो मेनली इस एरिया को, जो इंटेस्टाइनल एरिया है उसको कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो लेसर सैक का मेनली ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, स्टमक के नीचे भी ये लेसर सैक पड़ा होता है। ठीक है, फिर एक और पिक्चर जिसके अंदर लेसर सैक को वो शो कर रहा है। तो अब ये अगर मैं इस पिक्चर में भी बात करूं तो इसमें क्या है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक उठाया हुआ है, उसके नीचे ये लेसर सैक पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर ये हेपेटिक रिसेसेस आ रही हैं, स्प्लीनिक रिसेसेस आ रही हैं। ठीक है, स्प्लीनोरेनल लिगामेंट, ये फिर ओमेंटम रिसेस आ रहा है। तो अगर स्टमक की कोई भी ब्लीडिंग आनी है तो लेसर सैक में, पेंक्रियाज यहाँ पे आगे पड़े हैं उसकी पीछे से आनी है तो लेसर सैक में आ जानी है। ड्यूटेनम के अगर फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं उसके पीछे से कोई चीज आनी है तो वो लेसर सैक में आ जानी है। ठीक है, तो ब्लीडिंग जो होनी है वो ये लेसर सैक में अकोमोलेट हो जानी है। तो स्टमक की, पेंक्रियाज की और ड्यूडेनम की इस तरह लेसर सैक के साथ आ जाती है। ठीक है, तो ये लेसर सैक का याद रखना है कि किस एरिया में पड़ा हुआ है और किस किस जगह को कवर कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद है रीनल की एक दफा ब्लड सप्लाई, जो उसके एमसीक्यूज हमारे पास मल्टीपल आते हैं। ठीक है, तो वो एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि उसमें क्या क्या आ जाता है। ठीक है, तो रीनल की जो ब्लड सप्लाई है हमारे पास, दैट इज द रीनल आर्टरी और वेन, जो भी हम उसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, रीनल आर्टरी के लिए अब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है रीनल आर्टरी। ये है जो बिल्कुल हाइलम पे आज के आगे आती है, दैट इज द सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, ये तो पेल्विक का एरिया रीनल का। ठीक है, ये रीनल आर्टरी रहती है। फिर आइलम से थोड़ा सा आगे, दैट इज कॉल्ड एज द सेगमेंटल आर्टरी। ये जो है ये माइनर कैलिसिस का एरिया होता है। ठीक है, फिर ये मेजर कैलिसिस होते हैं, यहाँ पे ये पायरामिड्स भी होते हैं। ठीक है, इन्हें हम पायरामिड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेगमेंटल आर्टरी है, ये जब बिटवीन द पायरामिड्स अगर मैं बात करूं तो ये इंटरलोबार आर्टरी होती है बिटवीन द पायरामिड्स। ये सारी जो है सेगमेंटल आर्टरी जो है वो इंटरलोबार आर्टरी देती है बिटवीन द पायरामिड्स। जब ये पायरामिड्स के एंड पे चली जाती है, ये जो एंड एरिया है या ये बिल्कुल इसके जो रूफ टॉप पे चली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, आर्क बनाती है, ये पिरामिड का आर्क है। ठीक है, ये आर्क है तो ये क्या है, यहाँ पे आर्कुएट आर्टरी है। ठीक है, आर्कुएट आर्टरी। फिर उसके बाद जो है जब ये आगे से अपने रीनल कॉलम के अंदर जब चली जाती है, ये कॉलम का एरिया होता है, रीनल कॉलम का एरिया होता है बिल्कुल एंड वाला एरिया, या रीनल कैप्सूल के एरिया की मैं बात करूं या ग्लोमेरोलस के एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे जो है वो इंटरलोब्यूलर आर्टरी सप्लाई होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंटल आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू द इंटरलोबार आर्टरी, दैट इज बिटवीन द रीनल पायरामिड्स। ठीक है, रीनल पायरामिड्स, फिर वो आर्कुएट आर्टरी बनाती है। उसके बाद अगर कैप्सूल की बात करूं, ग्लोमेरोलस की बात करूं, या फिर मैं बात करूं रीनल कॉलम्स की, तो ये जो एरिया है एंड वाला एरिया, यहाँ पे जो है वो इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है। इसी तरह इंटरलोब्यूलर वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबार वेन, सेगमेंटल वेन और रीनल वेन होती है, जो कि इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो किडनी के आर्टरीज जो हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो है वो मेजर कैलिसिस किससे ट्रेन करते हैं, रीनल पेपिलास के साथ एक एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो है वो माइनर है, मेजर कैलिसिस हैं, पिरामिड्स हैं, ये बात कर लो। फिर उसके बाद ये कॉलम की, ये कैप्सूल एरिया की जो है वो बात करोगे तो उसके अंदर इंटरलोब्यूलर आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द या ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी जो है इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ डिफरेंट आर्टरी का पूछा जाता है। ठीक है, जी जी, वेरी गुड डॉक्टर मासूमा। यही इसकी आगे से डिवीजन है, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल, इंटरलोबार, आर्कुएट और इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, तो फिर पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए कौन सा एरिया की वो बात कर रहा है और किस एरिया में कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ताकि अगर कोई आर्टरियल वाइज एमसीक्यूज आए तो हमें उसका इल्म हो कि इस एरिया में ये
आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास चार चीजों के मेन रिलेशंस आप इस पूरे चैप्टर में जो आपके पास बार बार आएंगे, और इसके अलावा इस चैप्टर के अलावा भी आपके पास जो एसकेज में रिलेशन आएंगे वो चार चीजों के आएंगे। एक पेंक्रियास का, एक हमारे पास ड्यूडिनम का, किडनीज का जिसमें एड्रेनल ग्लैंड्स वगैरह भी आ जाएंगे, और इंफीरियर वेना कैवा का, ठीक है। तो ये जो है वो मेन हमारे पास रिलेशंस आ रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो पेंक्रियाज के रिलेशंस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेंक्रियाज है हमारे पास, ठीक है। पेंक्रियाज का पता है आपको, हेड नेक अनसीनेट प्रोसेस यहाँ पे ही होता है, फिर बॉडी है और टेल है, ठीक है। हेड नेक अनसीनेट प्रोसेस बिल्कुल इस पॉइंट पे, और फिर बॉडी एंड टेल। ये टेल जो है वो स्प्लीन के अंदर तक जा रही होती है, ठीक है। तो स्प्लीन स्प्लीन तक के एरिया को जो है वो, और इधर ही मैग्ना ही होता है, इसलिए स्प्लीनिक वेसल्स जो है वो पैंक्रियाटिक जो वेसल्स हैं वो स्प्लीनिक वेसल्स है, या मैग्ना ऑफ द पेंक्रियाज की बात करता है तो वो जो है वो स्प्लीन से सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। मैग्ना की बात करें या उसकी बात करें तो वो स्प्लीन से सप्लाई हो रहा होता है, ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर हम मैं पेंक्रियाटिक आपको बताऊं तो जो हेड ऑफ पेंक्रियाज होता है, ये जो हेड ऑफ पेंक्रियाज है इसके पीछे क्या है, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन जा रही होती है जो इंफीरियर वेना कैवा इसके पीछे जा रही है, ठीक है। तो हेड ऑफ पेंक्रियाज की अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे ये डॉटेड में इंफीरियर वेना कैवा ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो हेड ऑफ पेंक्रियाज के पीछे क्या है, इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये इंफीरियर वेना कैवा इसने पीछे ड्रॉ की हुई है, दैट इज द हेड ऑफ पेंक्रियाज के पीछे पड़ी हुई है। फिर जो अनसीनेट प्रोसेस है वो बिल्कुल इधर पड़ा होता है, उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, उसके पीछे पड़ा हुआ है अयोटा, ठीक है। उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर टू द अनसीनेट प्रोसेस क्या है, अयोटा। हेड ऑफ पेंक्रियाज के पीछे क्या है, इंफीरियर वेना कैवा, और अनसीनेट प्रोसेस के पीछे क्या पड़ा हुआ है, अयोटा पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं नेक ऑफ पेंक्रियाज की बात करूं, तो नेक ऑफ पेंक्रियाज बिल्कुल इस एरिया में आ रहे होते हैं जहां पे ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है वो पोर्टल वेन बना रही होती है, ठीक है। हेड होती है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होती है, ठीक है। तो ये जो नेक ऑफ पेंक्रियाज का एरिया है इसके पीछे क्या पड़ी हुई है, मेनली जो है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन जो कि पोर्टल वेन बना रही होती है। तो ये याद रखना है कि ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और ये जो बीच में से स्प्लीनिक वेन आ रही होती है ये पोर्टल वेन बनाती है, ठीक है। तो जो नेक ऑफ पेंक्रियाज है उसके पीछे है पोर्टल वेन, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो ये है हेड ऑफ पेंक्रियाज की बात करनी है, ठीक है। ये एरिया जो है वो मेन सारा नेक का ही होता है, लेकिन छोटा सा पॉइंट जो है वो अनसीनेट प्रोसेस का होता है यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा ये आउटग्रोथ सी होती है। फिर ये बॉडी है और टेल है आगे, ठीक है, उसका मैं अभी बताती हूँ। तो तीन चीजें हमने देख ली। अगर मैं हेड के पीछे की बात करूंगी तो हेड के पीछे क्या है, inferior vena cava. इंटीरियर वेना केवा, ठीक है। अनसीनेट आईवीसी, प्रोसेस के पीछे क्या है, अयोटा, Aorta. और नेक के पीछे क्या लिखना है, नेक के पीछे क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और मेसेंटेरिक पोर्टल वेन वेन। एंड स्प्लेनिक पोर्टल, वेन। फाइन विद इट, ठीक है। तो अब ये जो अनसीनेट प्रोसेस है कि अब इसके बाद जो है वो अगर मैं पोस्टीरियर किसी और चीज की बात करूँ तो अच्छा, और इसमें पोस्टीरियर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब हम सुपीरियर टू पेंक्रियाज या एंटीरियर टू पेंक्रियाज की आप बात कर लेते हैं। जो यही अनसीनेट प्रोसेस है यहाँ पे जो है सामने जो है ये पीछे इसके मेनली तो एओर्टा जा रहा होता है, तो इसके ऊपर से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होके गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना है अनसीनेट प्रोसेस के पीछे से जब हम अयोटा की बात करेंगे तो यहाँ पे आगे जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी गुजरेगी जो अयोटा ब्रांच दे रहा होगा, ठीक है। तो अयोटा अपनी जब ब्रांच देगा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की तो वो अनसीनेट प्रोसेस के ऊपर से गुजरेगी, ठीक है। तो एंटीरियर टू अनसीनेट प्रोसेस जो होता है वो होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अगर सुपीरियर टू पेंक्रियाज की मैं बात करूं, ये एरिया, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सी होती है, ये होती है सुपीरियर टू पेंक्रियाज जा रही होती है, ये इसने मेंशन भी किया हुआ है स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो सुपीरियर टू पेंक्रियाज के अगर आपके पास एमसीक्यूज आए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इट इज, दैट इज इट्स अ स्प्लेनिक आर्टरी जो सुपीरियर टू पेंक्रियाज जा रही होती है, ठीक है।
ठीक है, तो अनसीनेट प्रोसेस के पोस्टीरियर अयोटा है, एंटीरियर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, दोनों आर्टरीज ही उसके आगे पीछे हैं। ठीक है, और अगर सुपीरियर टू पेंक्रियाज आर्टरी का पूछूं तो दैट इज द स्प्लीनिक आर्टरी जो उसके अपर बॉर्डर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि टेल ऑफ पेंक्रियाज किस लिगामेंट में रहते हैं, तो टेल ऑफ पेंक्रियाज यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो स्प्लीन और रीनल का लिगामेंट होता है। ठीक है, ये किडनी होती है और ये स्प्लीन है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लीनोरीनल लिगामेंट। तो टेल ऑफ पैंक्रियाज जो स्प्लीन और किडनी का लिगामेंट होता है उसके अंदर पड़ा होता है। ठीक है, लीनोरीनल लिगामेंट में टेल ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, स्प्लीनोरीनल लिगामेंट भी इसे कहते हैं, लीनोरीनल लिगामेंट भी कहते हैं, दोनों इसके नाम है। मैं फिर से हाँ बता देती हूँ। हेड के पीछे पीछे जो पड़ना स्पीरियर मेसेंटेरिक वे, हेड के पीछे जो है वो क्या पड़ा हुआ है, सॉरी इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, फिर अनसिनेट प्रोसेस के पीछे क्या पड़ा हुआ है, अयोटा। नेक के पीछे क्या पड़ा हुआ है, पोर्टल वेन। ठीक है, जिसमें स्पीरियर मेसेंटेरिक वेन ड्रेन हो रही है। ओके, ठीक है, और फिर अनसिनेट प्रोसेस के आगे क्या पड़ा हुआ है, स्पीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इधर से गुजरती है। ठीक है, फिर पेंक्रियाज के सुपीरियर कौन सी आर्टरी पड़ी हुई है, स्प्लीनिक आर्टरी पड़ी हुई है। और टेल ऑफ पेंक्रियाज किस लिगामेंट में है, जो स्प्लीन और रीनल के दरमियान है, दैट इज द स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, या उसे कहते हैं लीनोरीनल लिगामेंट। ठीक है, तो दो उसके नाम होते हैं, स्प्लीनोरीनल या रीनोरीनल लिगामेंट। ठीक है, हाँ SMVM पोर्टल में। ठीक है, तो ये पेंक्रियाज के जो मेजर रिलेशंस आते हैं वो यही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी याद कर लें कि पेंक्रियाज में हमारे पास कौन कौन से सेल्स होते हैं, पेंक्रियाज में सेल कौन कौन से होते हैं, अल्फा Alpha, बीटा beta, सेल्स gamma. डेल्टा बीटा सेल्स एंड अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा से क्या बनता है, ग्लूकागॉन बीटा से इंसुलिन Insulin. ठीक है, इंसुलिन। तो जो बॉडी ऑफ पेंक्रियाज है, अगर उससे याद कर लो कि बॉडी ऑफ पेंक्रियाज एक मेजर एरिया कवर कर रही होती है, तो बॉडी ऑफ पेंक्रियाज से याद कर लो बी फॉर बॉडी एंड बी फॉर बी सेल्स। जो बी सेल्स पेंक्रियाज के अंदर होते हैं वो मेजर होते हैं। ठीक है, जो इंसुलिन के बी सेल्स हैं वो मेजरली इन द पेंक्रियाज हैं। ठीक है, तो बॉडी एक मेजर एरिया कवर कर रही होती है, तो उसके अंदर जो है वो बी सेल्स से याद कर लो, बी फॉर बॉडी एंड बी फॉर बी सेल्स, के बी सेल्स जो होते हैं वो पेंक्रियाज में मेजरली पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन विद द पेंक्रियाज जो है वो आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि इसके जो है वो एंटीरियर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, और अनसिनेट प्रोसेस के और पोस्टीरियर बाकी सारी चीजों के पीछे क्या क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो पोस्टीरियर ड्यूडिनल वॉल और पेंक्रियाटिक रप्चर इसीलिए जब भी होगा तो पीछे किस में चला जाएगा सारा फ्लूइड, कौन से सैक में चला जाएगा फ्लूइड, Lesser set. लेसर लेसर सैक, सैक लेसर सैक में। ठीक है, तो जब भी पोस्टीरियर ड्यूडिनल वॉल और पेंक्रियाटिक रप्चर होगा तो ये सारा पीछे यहाँ पे लेसर सैक पड़ा होगा, जो स्टमक के बेड के नीचे पड़ा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर सारा फ्लूइड जो है वो लेसर सैक में चला जाएगा, अगर पेंक्रियाज की मैं बात करूं, या यहाँ पे ड्यूडिनम जा रहा होता है उसकी पोस्टीरियर वॉल की बात करूं। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, और एंटीरियर ड्यूडिनल वॉल का जो है वो अगर यहाँ से ड्यूडिनम ही जा रही होती है तो ड्यूडिनम के स्ट्रक्चर के साथ बताती हूँ कि एंटीरियर ड्यूडिनल वॉल जब डैमेज होती है तो फिर किधर जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है पेंक्रियाज के रिलेशंस की। यस ठीक है, ओके, यही एमसीक्यूज आएंगे पेंक्रियाज के रिलेशन में, और यही रिपीट पे आपसे बार बार जो है वो एमसीक्यूज जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा ड्यूटेनम के रिलेशंस कर लेते हैं। जो ड्यूटेनम के हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो रिलेशन है वो आ जाते हैं। तो पहले पिक्चर हम शेयर कर लेते हैं विद द ड्यूटेनम। ठीक है, तो फिर उसमें मैं बताती हूँ।
मैम जो एमसीक्यूज हैं वो हमने कल तक इंशाल्लाह सॉल्व करने हैं, आज शुरू करके कल फिनिश करने हैं। कल हम इंशाल्लाह पेल्विस करेंगे इसी तरह एमसीक्यूज, क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं आपको एनाटमी कराती हूँ तो फिर एमसीक्यूज कवर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एमसीक्यूज वाइज ही आपको ये सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ने से मेरे ख्याल से यही बेहतर है कि एनाटमी को इस तरह पढ़ लिया जाए। तो एमसीक्यूज आपने रीड कर रहे हैं खुद। ठीक है, ये मैं सारा एमसीक्यूज वाइज आपको इसीलिए करवा रही हूँ कि ये, हाँ मतलब ये है कि एमसीक्यूज आप लोग खुद कर सकते हो, अगर आपको एनाटमी समझ आ गई है तो उसके बाद एमसीक्यूज करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको एनाटमी वाइज ही उसको करा रही हूँ, ताकि एक दफा ये आपकी ना एनाटमी गो थ्रू हो जाए, आपको पता हो कि क्या एनाटमी का कौन सा क्वेश्चन है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, तो इसमें ये है कि ड्यूटेनम के मेजरली जो हमारे पास आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, ये डिसेंडिंग पार्ट इसका हो रहा होता है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट काउंट किया जाता है, ये सुपीरियर पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो काउंट किया जाता है, और उसके बाद से जो है वो जेजुनम आ जाता है। ज्यादातर ज्यादातर जो है वो इसके अंदर जो ज्यादातर बात आती है वो आती है ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम की, जो कि डिसेंडिंग पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर रिलेशन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बात दफा थर्ड पार्ट के भी एमसीक्यू जाते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम है उसके रिलेशंस में जो इम्पोर्टेंट एक चीज है वो ये पूछी जाती है कि जो फ्रंट पे इंटीरियरली स्ट्रक्चर इसके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम के ऊपर जा रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, यहाँ पे ऊपर आपको पता है कि क्या पड़ा होता है, लीवर पड़ा होता है। ठीक है, लीवर का कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर भी पड़ा होता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम का जो ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के एरिया को जो कवर कर रहा होता है, यहाँ पे जो है वो राइट लोब ऑफ लीवर आ रहा होता है। ठीक है, लीवर का लोब इसके ऊपर कवर कर रहा होता है, ये सेकंड पार्ट के जब स्टार्ट हो रहा होता है तो वहां पे। ठीक है, एंटीरियरली राइट लोब ऑफ लीवर आ रहा होता है। इसके अलावा लीवर के नीचे जो है वो गॉल ब्लैडर पड़ा होगा, तो उसका फंडस आ रहा होगा गॉल ब्लैडर का। और इसके अलावा जो है वो ये ट्रांसवर्स कोलॉन एंड ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्या शुरू होता था, डिजनम आइलियम, यहाँ से कोलॉन और फिर ट्रांसवर्स कोलॉन मीजोकोलॉन, ऐसे ही है। तो इसके सेकंड पार्ट के ऊपर क्या क्या आ जाएगा, राइट लोब ऑफ लीवर आ जाएगा, ये ट्रांसवर्स कोलॉन आ जाएगी गुजरती हुई ऊपर से। ठीक है, मीजोकोलॉन आ जाएगी और फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीरियर पोर्शंस हैं, ये राइट लोब ऑफ, अगर राइट पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम की मैं बात करूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से बता देती हूँ। तो ये ऐसी पिक्चर वैसे मुझे मिल नहीं रही है ना कि जिसमें मैं आपको पिक्चर्स बनी होती नजर आ जाए। ठीक है, तो ये राइट लोब ऑफ लीवर इसके ऊपर पड़ा होगा, तो लीवर के नीचे जो है वो फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर इसके आगे आ जाएगा, और इधर से जुजुनम से आगे एक्सटेंशन आइलियम की, कोलॉन की, राइट कोलन मीजन को, ट्रांसवर्स कोलॉन की जब जारी होगी तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसवर्स कोलॉन या मीजो कोलॉन का एक पोर्शन उसके एंटीरियर आ जाएगा, सेकंड पार्ट के एंटीरियर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो सेकंड पार्ट के इंटीरियर के होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर अगर मैं बात करूं तो ड्यूडेनम के पीछे यहाँ पे जो है वो किडनीज पड़ी होती हैं, तो किडनी का अगर हाइलम की बात करूं तो जो हाइलम ऑफ द किडनी होता है, ठीक है, वो पोस्टीरियर इस पार्ट के पीछे पड़ा होता है, या यूरेटर हाइलम से निकल रही होती है, वो भी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पोस्टीरियर पड़ी होती है। ठीक है, तो अगर पोस्टीरियर की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, किडनी है पोस्टीरियरली। तो किडनी जो है, किडनी का हाइलम है मेनली, और हाइलम से आपको क्या पता है, यूरेटर निकलता है। तो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के पोस्टीरियर क्या पड़ी हुई है, किडनी का हाइलम, राइट साइड की किडनी का हाइलम, राइट साइड की किडनी होगी ना यहाँ पे, तो राइट साइड की किडनी का हाइलम और यूरेटर जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे से होके जा रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि उसके मीडियल और लैटरल क्या आ जाता है। तो मीडियल हमें पता है यहाँ पे क्या पड़ा होता है, पेंक्रियाज। ठीक है, तो ये पेंक्रियाज का हेड जो है वो मेनली मीडियल ही पड़ा होता है। ठीक है, तो मीडियल हमारे पास क्या पड़ा होता है, पेंक्रियाटिक हेड, और यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट निकलती है जो कि ड्यूडेनम में ड्रेन करती है। तो पेंक्रियाटिक मेन पेंक्रियाटिक डक्ट भी मीडियल ही पड़ी होती है। ठीक है, तो पेंक्रियाज क्योंकि मीडियल पड़े होते हैं तो मीडियल ही क्या है, मेन हेड ऑफ पेंक्रियाज, और पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में जो ड्रेन